चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। आपके मन में यही सवाल उठा होगा जब से बिहार बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट आया है और जो बच्चा फेल हो गए हैं उनके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि भाई वो पास कैसे होंगे, कंपार्टमेंटल एग्जाम होता क्या है, पूरी जानकारी। आपके मन में सवाल कैसे है, कैसे आप सब कोई पास होगा, देख लो जल्दी। कंपार्टमेंटल एग्जाम का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपके मन में सवाल क्या क्या होगा, मैं वो सवाल पढ़ता हूं। पहला बात कि फेल छात्र पास कैसे करेगा। जो बच्चा फेल हो गया है वो पास कैसे होगा, सबसे पहला सवाल यही होता है। कंपार्टमेंटल जो होता है जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री में कितना सब्जेक्ट का बच्चा एग्जाम दे सकता है, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट का बच्चा एग्जाम दे सकता है, दूसरा का सवाल। तीसरा का सवाल होगा कि यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। यहां तक कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या वही क्वेश्चन आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन बहुत सवाल होता है कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा। जैसे कि आपका मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था किसी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे 10th होता है 12th। जैसे मैथ में आप फेल हो गए हैं तो क्या मैथ का क्वेश्चन जो आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम दोगे, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दोगे, तो क्या आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो आया था वही क्वेश्चन आएगा? जी नहीं। क्या ऐसा ये भी सवाल होगा मन में, क्या वही आएगा या बदल के आएगा कि दूसरा आएगा, कितना आएगा, सब बताएंगे, ठीक है। ये सवाल होगा आपके। कंपार्टमेंटल एग्जाम कहाँ देना होता है भाई, ये भी सवाल है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम कहाँ देंगे जाकर, ठीक है ना, कहाँ देंगे, ये सवाल है। छठा नंबर सवाल ये है, कंपार्टमेंटल एग्जाम हार्ड होता है या आसान होता है। छठा नंबर सवाल है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है आसान होता है कि भारी होता है। उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या बच्चा फेल भी होता है। भाई सवाल ये भी है कि क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में, सबका एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। पहले सोचो कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या बच्चा फेल होता है। चलो, उसके बाद ये भी मन में सवाल होता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का नंबर उतना ही है। देखो हाँ, ये सवाल, एक सवाल है कि क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम अगर हम लोग देंगे, कोई भी देगा बच्चा, ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट में बच्चा को जैसे कि ऑलरेडी पहले से 20 नंबर आया हुआ है, अगर वो 10 नंबर से फेल है मैथ में, मान कोई भी सब्जेक्ट मैथ में ले लेते हैं, ठीक है, मैथ। तो अब बताओ क्या यह जो मैथ का एग्जाम देंगे तो 20 नंबर ये रहेगा, इसके ऊपर से जुटेगा, या ये 20 नंबर हट जाएगा फिर शुरू से जुटेगा। ये भी मन में सवाल है, ये भी मन में सवाल है, इसको भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या वैल्यू होता है। जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है क्या उसका वैल्यू होता है। क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम के मार्कशीट में क्या कंपार्टमेंटल लिखा रहता है। उसके बाद आपका है, उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हाँ, यह सबसे बड़ी सवाल है कि तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी के मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या नंबर दिख रहा है ना, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए फटाक से। कंपार्टमेंटल एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, नीचे नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इधर दिख रहा है ना, 91 17 82 30 65, कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम में पास करने पर, हाँ, ये सवाल बहुत होता है कि क्या स्कॉलरशिप जो पैसा मिलता है लड़कियां लोग को चाहे लड़के लोग को, अति पिछड़ा चाहे सब, किसी को काम अगर पैसा मिलता है 12th पास करने पर, क्या अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में अगर पास करता है बच्चा तो उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल होता है। उसके बाद क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में, हाँ, ये सवाल बहुत है कि क्या कंपार्टमेंटल स्कूटनी, स्कूटनी जिसको रीचेक कहते हैं, रीचेक आई मीन स्कूटनी, उसी को स्कूटनी कहा जाता है, स्कूटनी और कंपार्टमेंटल एग्जाम दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं क्या, ये भी सवाल बहुत सारा के हैं। और कंपार्टमेंटल एग्जाम अगर पास करेंगे तो नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, अगर बच्चा कोई अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा, उसका फिर एग्जाम कभी नहीं हो पाएगा या एग्जाम होगा, ये भी सवाल मन में है आपका। पहले ये सवाल पढ़ रहा हूं, अभी सवाल का जवाब नहीं। फॉर्म कब भराएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अगर रिजल्ट आता है भाई इसका हम आगे क्लास में एडमिशन कब ले पाएंगे, इस सब सवाल का एक जवाब देंगे। तो सबसे रहा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, छात्र सबसे पहला, अगर छात्र को किसी को पास करना है तो सबसे पहला सवाल नंबर है कि छात्र जो फेल है वो पास कैसे करेगा। पास करने का एक ही तरीका है, या तो वो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे, क्या दे, कंपार्टमेंटल, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे, इन कंपार्टमेंटल,
कंपार्टमेंटल का एग्जाम वो दे सकता है, और जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकता है। ये सबसे पहला सवाल है कि आपको ये कर सकते हैं। अब कहोगे सर क्या स्क्रूटनी भी हम कर सकते हैं? भैया फेल बच्चा स्क्रूटनी करने से कोई फायदा होता ही नहीं है, पहला बात बता दे रहा हूँ। ये स्क्रूटनी के चक्कर में मत पड़ो, सही ठीक है, अगर मन है तो कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारे पास 1 है कि कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहला है कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर पास करोगे। दूसरा का सवाल यह है, आपका सवाल नंबर 2 आपका यह है कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम कंपार्टमेंटल में कोई बच्चा दे सकता है। तो कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट का, 2 विषय का एग्जाम दे सकता है, अधिकतम 2 विषय का, अधिकतम 2 विषय का परीक्षा दे सकता है। क्या दे सकता है? परीक्षा दे सकता है कोई बच्चा। अगर एक और सवाल, अगर कोई बच्चा जैसे 12th हो, 10th वाला तो एक्स्ट्रा में नहीं रहता है, या इंग्लिश में फेल है, अगर बच्चा कोई इंग्लिश में फेल है, 10th की बता रहा हूं, और 12th के एक्स्ट्रा विषय में फेल है, एक्स्ट्रा विषय में, अगर एक्स्ट्रा विषय के फॉर्म भरो या ना भरो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के 2 एग्जाम दे सकते हो। अगर एक्स्ट्रा में फेल है, जैसे मेन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग्जाम दे ही सकते हो। लेकिन जो अधिक सब्जेक्ट में फेल है, जैसे 2 सब्जेक्ट मेन में फेल है, एक सब्जेक्ट अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा में फेल है, तो एक्स्ट्रा का फॉर्म नहीं भराएगा, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देके पास हो सकता है, ठीक है। उसी तरह 10th में अगर इंग्लिश में फेल है और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में फेल है तो वो दे सकता है, और सब्जेक्ट 2 में फेल है तभी दे सकता है, इंग्लिश का फॉर्म नहीं भराएगा, ठीक है। तो अधिकतम 2 विषय का परीक्षा कंपार्टमेंटल में दे सकता है, ये पहला दूसरा का सवाल। तो चलो भाई इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप? चलो दे सकते हो, तैयारी कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पर, या सबसे बढ़िया आपको 9117823062, ठीक है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आप क्या कीजिए, फटाक से कांटेक्ट कर लीजिए और कॉल कर लीजिए, जो सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए सबका अवेलेबल है, इसकी तैयारी कर सकते हो। ये एग्जाम से पहले आपको 1 महीना में पूरी तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे बस सवाल पे चलता हूं। सवाल क्या है? सवाल नंबर, जैसे नीचे नंबर दिख रहा है, सवाल नंबर 3 की ओर चलता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन कितना आता है। देखो कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन कहां से कितना आता है भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। तो भैया जो अभी जो भी सब्जेक्ट आपने मेन बोर्ड एग्जाम में दिया था, चाहे ऐसे हम नॉर्मली साइंस चाहे 10th चाहे 12th चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले, अगर कोई बच्चा जो मेन बोर्ड एग्जाम में दिए थे तो डबल ऑब्जेक्टिव था, तो उसी तरह से डबल ऑब्जेक्टिव होंगे, डबल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब कुछ डबल, सेम टू सेम आपका वही पैटर्न होगा जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम में हुआ था वैसा ही, बशर्ते क्वेश्चन वो नहीं होंगे। आगे आज सवाल है, क्वेश्चन वो नहीं होंगे, क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। तो ये सवाल है कि क्या कैसा क्वेश्चन होगा, भले क्या मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा, तो पैटर्न सब कुछ वही रहेगा, क्वेश्चन आपको वो नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूरे चेंज रहेंगे, ठीक है, ये सवाल है। उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या वही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था? जी नहीं, वह क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपके मेन बोर्ड एग्जाम में आया था, वो चेंज हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन, पैटर्न सब कुछ वही रहेगा, उतना ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन हुआ नहीं, दूसरा आएगा। सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या पड़ेगा, तो वो पढ़ने के लिए आप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लो भाई। ये सब पूरे आपको ऐप मतलब सबका कोर्स करा रहा हूं, सबका जो बच्चा फेल है जिस सब्जेक्ट में, सबका कोर्स आ चुका है केकेजी क्लासेस के ऐप पे, तो आप लोग ले लेना इस पे आके, ठीक है। ये हो गया। अगर हमारा उसके बाद क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है कि वह क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव डबल आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जितना सब्जेक्टिव आएंगे डबल आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी डबल आएंगे, सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा। उसके बाद है क्या है, उसके बाद आपके मन में सर कंपार्टमेंटल एग्जाम कहां देना होता है? सबसे पहला यह सवाल है कि कहां पर कंपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, कहां दे सकते हैं, कहां एग्जाम परीक्षा देना होता है, परीक्षा देना होगा। तो भैया एग्जाम जो देना होगा, क्या इसका प्रोसेस क्या है? पहले आपका फॉर्म भराएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे आपको डेट रहता है कि भाई इतने तारीख को यहाँ पे इस सेंटर पर, जिस तरह से मेन बोर्ड एग्जाम में क्या किए थे आप जाकर सेंटर में अपना क्या किए थे, सेंटर दिए थे, सेंटर होता है, सेंटर में गए थे और सेंटर पर अपना एग्जाम दिया था, परीक्षा दिया था, उसी तरह से इसमें आपको सेंटर देगा। और एक और चीज, जो जिला में आप लोग दिए थे वही जिला में, ऐसा नहीं कि अगर मुजफ्फरपुर का लड़का पटना जाना पड़ेगा, चाहे गया का लड़का पटना आना पड़ेगा, या पश्चिमी चंपारण के पटना, नहीं, अपने जिला में ही आपको जिस तरह से एग्जाम दिए गए थे, देने गए थे, तो आपको कहीं ना कहीं दिया होगा, अपने जिला के अंदर ही दिया होगा, अपने ही जिला में किसी न किसी कॉलेज में आपका क्या देगा, सेंटर देगा, उस सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम
देना होगा बउआ। तो कहाँ परीक्षा देना होगा? तो आपको सेंटर आएगा, सेंटर देना होगा। ये कहाँ से पता चलेगा? तो आपको वीडियो हम बना देंगे, या आप कॉलेज से ये पता कर सकते हो, या स्कूल से पता कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम आपके ही जिला में किसी दूसरे स्कूल में देना होगा, आपके कॉलेज या आपके स्कूल में एग्जाम नहीं लेगा। ठीक है, 10th या 12th दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कि कंपार्टमेंट एग्जाम हार्ड होता है या आसान होता है? बउआ देखो, पहला बात, ना हार्ड होता है ना आसान होता है। इसमें यह फायदा होता है कि भाई इसमें चेकिंग ज्यादा नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि आपको कहेगा बउआ बुक ले लो छाप दो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बउआ कंपार्टमेंटल एग्जाम में अगर आओ छाप दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर इसमें भी फेल हो जाता है आदमी, ऐसा नहीं कि इसमें फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बउआ आसान भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता। हाँ, नॉर्मल एग्जाम होता है। इसमें आपको उतना भी कराई नहीं होता है जितना मेन बोर्ड एग्जाम होता है, जिसे सस्पेंड कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। टीचर लोग भी रहते हैं उसमें, पुलिस प्रशासन भी रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी जो चेकिंग के लिए आता है, वो अधिकारी आता नहीं है इसमें। सिंपल है कि बहुत बच्चे कम देते हैं। और एक और सवाल होता है, क्या जो आपका एग्जाम होगा तो वह एक रूम में एक ही बच्चा बैठेगा? ये भी सवाल पूछता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मेन बोर्ड एग्जाम में बच्चा बैठता है एक बेंच पर दो, एक रूम में पूरा 100 को बच्चा बैठता है, 50 को बैठता है, उसी तरह से आपके बैठेगा। आप अगर फिजिक्स के एग्जाम दे रहे हो या साइंस के एग्जाम दे रहे हो, तो आपका बगल वाला ही साइंस का एग्जाम दे रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो चेंज रहेगा, नहीं, सेम रहेगा। ठीक है, ये भी सवाल खत्म। उसके बाद आपका है कंपार्टमेंट एग्जाम में बच्चा फेल होता है, ये भी सवाल है। बिल्कुल बच्चा फेल होता है। अगर जो बच्चा नहीं लिख के आएगा तो फेल नहीं होगा। सेम आपका मेन बोर्ड एग्जाम की तरह सब कुछ आपका कॉपी चेक होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। अगर जो बच्चा लिख ले होगा उसी को नंबर मिलेगा। तो ये भी सवाल आपके अंदर है कि क्या क्या बच्चा फेल भी होता है? बच्चा फेल होता है, बिल्कुल फेल होता है भाई, बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर नहीं लिखेगा। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना और ऐप डाउनलोड कर लेना। केकेजी क्लासेस का सबका कोर्स आया हुआ है, कोर्स ज्वाइन करना। 150 रुपया लग रहा है, मात्र 150 रुपया कोर्स का प्राइस है। उसको ज्वाइन कर लेना सभी सब्जेक्ट का, मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है प्राइस, मतलब अलग अलग सबका है कोर्स आ रहा है। एक सब्जेक्ट का 150 लग रहा है। ये सवाल हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? बच्चा फेल होता है, उसके बाद चलिए, उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम का नंबर उतना ही। हाँ, एक सवाल बहुत है, ये बच्चे का बहुत सवाल है कि बाय द केस किसी बच्चा का साइंस या कोई विषय में अगर उसको 15 नंबर आया है और वो एग्जाम दे रहा है, 12th वाला या 10th वाला, कोई सब समझना, ठीक है ना, कि वो एग्जाम दिया किसका, मैथ या कुछ भी का, हिंदी का एग्जाम दिया, ठीक है, हिंदी देख लेते, हिंदी या कुछ भी, हिंदी दोनों समझा देंगे। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लेते, विज्ञान ले लेते या फिजिक्स ले लेते, फिजिक्स का एग्जाम हुआ, 12th वाला समझ लो फिजिक्स का एग्जाम हुआ। फिजिक्स में 15 नंबर आया, फेल, फेल कितने नंबर से? 6 नंबर से। ये भी बच्चा बहुत दिक्कत होता है। देखो 10th वाले को बता दे, 10th वाले को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों जोड़ के आपको उसको 33 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, साइंस और सोशल साइंस में। तो 10th वाला का दिक्कत नहीं है, 12th वाला का बड़ा दिक्कत है भाई। जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें उसको थ्योरी में 21 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिकल। अगर किसी बच्चा को 14 नंबर या 15 नंबर आया जो भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट का यह नंबर रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल का इसमें ऐड होगा, जिसे कि क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा। तो क्या जो कंपार्टमेंटल एग्जाम देने गए हो उसका ये रहते हुए भी उसका नंबर ऐड होगा यहाँ पे, कि ये हट जाएगा तब ऐड होगा भैया, ये हट जाएंगे। जो सब्जेक्ट में आप फेल हो उस सब्जेक्ट में जितना नंबर आया है प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल छोड़ के, प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं हटेगा, रहेगा। प्रैक्टिकल छोड़ के जितना नंबर आया उस सब्जेक्ट में वो हट जाएगा, वहां से वो हट जाएगा। और कंपार्टमेंटल एग्जाम अगर आपका 80 नंबर का है तो जितना इसमें से नंबर उठाओगे यहाँ पे आपका ऐड होगा। जैसे कि आपका साइंस में अगर 15 नंबर आया और प्रैक्टिकल में कितना आया, 18 नंबर आया, ठीक है ना, 18 नंबर आया, तो कितना हो गया, 33 नंबर हो गया, लगभग 33 नंबर। तो आपका 33 नंबर हुआ। अब देखो, तो यहाँ पे आप फेल हो, ये फेल हो, जो यहाँ पे साइंस वाला तो पास हो जाएगा ना, ये फेल अगर मान लिया यहाँ पे और कम कर देते हैं, 8 नंबर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 26, यानी कि 26 नंबर हुआ। तो ये बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया। तो भाई ये 80 नंबर का जब एग्जाम देने जाएगा तो ये 8 नंबर हट जाएगा। जो एग्जाम में जितना नंबर आएगा यहाँ पे बैठेगा, तब जोड़ के देखेगा कितना आया, तब पास करेगा। अगर बच्चा किसी फिजिक्स का ले लेते, 12th वाला का, फिजिक्स में अगर 70 नंबर का एग्जाम होता है, अगर बच्चा का यहाँ पे आया है 18 नंबर, 18 नंबर, और यहाँ भी प्रैक्टिकल में दिया है 27 नंबर या 28 नंबर, तो कितना हो गया भाई, 46 नंबर हो गया। तो ये बच्चा फेल है। ये होता है 12th में, ये 12th में तो ये फेल है, क्योंकि यहाँ चाहिए 21 नंबर, क्योंकि 21 नंबर थ्योरी में चाहिए उसको पास होने के लिए। तो यह भाई जब एग्जाम देने जाओगे तो यह पूरा 18 नंबर हट जाएंगे, यहाँ यह हट जाएंगे। और जो कंपार्टमेंटल में 70 नंबर से जितना लाओगे उतना उठे, हो सकता है कि भाई अब 10 नंबर लाओ और घट गया भाई आपका,
अगर पहले से 18 नंबर आए और वहां पे एग्जाम में कम लिखोगे नहीं आएगा तो घट जाएगा और नंबर, यहाँ से कैसे बढ़ जाएगा। और एक और चीज, जो बच्चा अगर कंपार्टमेंटल में फेल हो जाता है तो एग्जाम और आगे क्या कर सकता है, आगे क्या कर सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपार्टमेंटल में फेल हो जाता है फिर अगला साल मेन बोर्ड एग्जाम के साथ वो एग्जाम दे सकता है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। उसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम का क्या वैल्यू होता है भाई, ये सबसे ज्यादा सवाल होता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का वैल्यू होता है। बिल्कुल भाई वैल्यू होता है, जितना बोर्ड एग्जाम का वैल्यू है उतना ही वैल्यू है, चाहे उससे आप नौकरी लो चाहे कहीं एडमिशन कराने जाओ, सब जगह वो उसका वैल्यू बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% वैल्यू होता है भाई, 100% उसका वर्क होता है। सरकारी नौकरी बिल्कुल मिलेगा, सरकारी सरकारी नौकरी मिलेगा, बिल्कुल नौकरी नौकरी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी किसी भी सब्जेक्ट में भर सकते हो, कहीं भी कुछ भर सकते हो। ठीक है, ये सवाल हो गया। उसके बाद सवाल आपका होता है भाई कितना, क्या सवाल होता है, हाँ उसके बाद वैल्यू होता है। उसके बाद हमारा हो गया 10वां नंबर सवाल है, कंपार्टमेंटल एग्जाम से पास करेंगे तो आप पे मार्कशीट कैसा आएगा। देखो कंपार्टमेंटल एग्जाम से पास करोगे तो नॉर्मल मार्कशीट आएगा, जो मेन बोर्ड एग्जाम वाला का आता है वैसा ही नॉर्मल आएगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो आप। उसके बाद आपका सवाल नंबर है 11, सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम से पास करेंगे तो नौकरी लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। ये सवाल आपके हो सकते हैं, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा सवाल नंबर 12 नंबर सवाल है कि यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कैसे करें। यह बहुत अच्छा सवाल है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए मैं बता चुका हूं कि आपको 91 17 82 30 62 पर संपर्क कीजिए। इस पर आपको पूरे कोर्स लेकर आए हूं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। एक सब्जेक्ट का 150 रुपया लग रहा है, पूरा 1 महीना 1.5 महीना तैयारी करा दिया जाएगा। या केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कहां से, तो प्ले स्टोर से। ठीक है ना, प्ले स्टोर से कर सकते हो आप डाउनलोड। ठीक है, वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। सब सब्जेक्ट का, जो बच्चा का फेल है सब सब्जेक्ट का कोर्स है, सब अलग अलग में फेल होता है, तो अब यह हो सकता है, ये कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ अगला सवाल आपके पास क्या है, हम्म अगला सवाल है कि अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम में पास होते हैं तो क्या उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप मतलब जो पैसा मिलता है लड़कियां को, कन्या उत्थान वाला या फर्स्ट डिवीजन वाला, सेकेंड, बिल्कुल मिलेगा पैसा, उसको बिल्कुल मिलेगा, उसको बिल्कुल मिलेगा पैसा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहना, उसको बिल्कुल पैसा मिलेगा उसका। ठीक है ना, कंपार्टमेंटल के रिजल्ट पे बेसिस पर मिलेगा। क्या कंपार्टमेंटल और स्कूटनी, ये भी सवाल बहुत है कि जो बच्चा क्या कंपार्टमेंटल और स्कूटनी दोनों का फॉर्म भर सकता है एक साथ, तो बिल्कुल भर सकता है, लेकिन भरने से कोई फायदा नहीं है। क्या कंपार्टमेंटल और रीचेक का फॉर्म एक साथ भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्वेश्चन आपके पास होता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाने पर क्या करेगा। अगर जो बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाता है वह बच्चा क्या कर सकता है, तो वह बच्चा क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कि वो पुनः फिर से अगला साल एग्जाम देना होगा। तब फेल होने का नौबत नहीं लाने दीजिएगा। देखो कंपार्टमेंटल एग्जाम से फायदा होता है, 1 साल की बचत होती है, उसमें 1 साल की बचत होती है, तो इसलिए आप टेंशन मत लेना, 1 साल आप बचाना है आपको। ठीक है ना, 1 साल आपको बचा लेना है। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए ये आपके सबसे बेहतरीन आपको हम तैयारी कराएंगे, बढ़िया तरीका से, आराम से, एकदम प्यार से, और पूरे पीडीएफ नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका तैयारी करा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आपके इस मन में सवाल है कि भाई फॉर्म कैसे, कब भराएगा। तो फॉर्म भराएगा तो इसका डेट आएगा तो रिजल्ट आपको हम वीडियो बना देंगे केकेजी क्लासेस पर, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे ही आएगा तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे कि फॉर्म कब से भराना शुरू हो गया। फॉर्म अपने से भर सकते हैं, कॉलेज से भरना पड़ेगा। तो भैया कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म आपको कॉलेज से भराता है, कॉलेज से आपको भराता है, आपको ऑनलाइन नहीं कर सकते हो कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म। ठीक है, तो कॉलेज में जाकर भरना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कॉलेज या स्कूल में भरना पड़ेगा, 10th या 12th। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम डेट आएगा। एग्जाम डेट कब आएगा, तो एग्जाम आपका मई में होगा, अप्रैल के बाद मई, तुरंत मई में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अप्रैल जैसे ही खत्म होता है सूर्य वीक में आपका शुरू हो जाएगा, 1 मई से चाहे 2 मई से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा भैया। ठीक है, एग्जाम शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपके एग्जाम से 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, और जहां पे सेंटर दिए रहेगा तो आप सेंटर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 1-2 एग्जाम रहेगा तो इसी घर से ही आकर दे सकते हैं, रूम लेने की जरूरत होता नहीं है। उसके बाद एग्जाम कब होगा तो आपको बता दिए। रिजल्ट कब आएगा, भैया रिजल्ट जो आएगा आपका मई के बाद जून में आपका रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा जून में। ठीक है, जून में रिजल्ट आएगा। अब जून में तो कहोगे सर मेरा एडमिशन कैसे होगा, अब 12th में, मतलब ग्रेजुएशन में, या जो 10th में, 11th में कैसे एडमिशन होगा। तो निश्चिंत रहो भाई, ऐसा कुछ नहीं, आराम से एडमिशन होगा। भाई बोर्ड जब एग्जाम ले रहा है तो बोर्ड की चिंता है ना भाई, एडमिशन बच्चे का कैसे लेना है। तो उसका एडमिशन जो बच्चे का होगा वो स्पॉट कोटा से होगा। स्पॉट कोटा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे होगा,
तो जैसे कि हर कॉलेज हर स्कूल में एक जब अप्लाई बच्चे का होता है तो सब एडमिशन हो गया रहता है। एडमिशन आपका रिजल्ट आया नहीं अभी तक, तो रिजल्ट आने के बाद आप जाइए जे स्कूल में जे कॉलेज में जाएगा, हर कॉलेज में 50 को सीट खाली रहता है, 50 सीट खाली रहता है हर कॉलेज में। और उसको कहते हैं स्पॉट कोटा, मतलब डायरेक्ट एडमिशन, बिना अप्लाई किए भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बिना अप्लाई किए आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि भाई बोर्ड का ना, बिहारी बोर्ड का ना, वो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम ले रहा है, भी बिहार बोर्ड का एडमिशन हो रहा है, तो इसलिए आप निश्चिंत हो भाई। एडमिशन लेगा 50 सीट खाली रख के क्या करेगा? 50 सीट एक बच्चा से अगर एडमिशन का 2000 रुपया चार्ज कर रहा है, यानी कि 1 लाख रुपया नुकसान सहेगा का कॉलेज? जो कॉलेज है 1 लाख रुपया नुकसान सहेगा? नहीं सहेगा, बच्चा का लेगा, भरेगा, क्योंकि 1 लाख रुपया उसको फायदा एडमिशन लेने में। उसको भाई एडमिशन करवाएगा, एडमिशन का पैसा लेता है, तो खाए खाली छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो खाली ये भरेगा वो, ठीक है ना। इसलिए उसको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर एक और चीज, अगर जो बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया, अगर उसके नंबर जो है उससे असंतुष्ट है, तो उसके लिए भी स्कूटनी अप्लाई कर सकता है, लेकिन करता बहुत कम है। उसके लिए आप रीचेक में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक और सर, कंपार्टमेंटल एग्जाम में कितना पैसा लगता है फॉर्म भरने में, तो डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ बता देंगे। तो अगर इसमें सवाल में, अगर इतने सवाल में कोई और कोई सवाल है आपके लिए, तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, केकेजी क्लासेस इंस्टाग्राम है, उस पर आके ये चीज पूछ सकते हो। और ये जो नंबर दिया गया है, कोर्स अगर कोई बच्चा लेना है, तैयारी करना है कंपार्टमेंटल का, भैया जल्दी ले लेना, भरने वाला है बहुत, कोर्स स्टार्ट भी कर दिया हूं मैं, ठीक है ना, जल्दी ही स्टार्ट हुआ है। जल्दी जल्दी आप लोग ले लीजिए, 91 17 82 30 62, या बगल में नीचे नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए आप निश्चिंत हो जाना, ठीक है। तो आप लोग कितना जल्दी, अगर कोई इसमें सवाल, अगर आपके अगर मन में और कोई सवाल है, या हमको याद नहीं आ रहा है, सवाल तो बहुत सारा हो सकता है लेकिन हमको याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज होता है, ये चीज फायदा है, तो आप लोग दे सकते हो, सब जगह वैल्यू होता है। तो आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई भी अगर सवाल बच जाता है, तो इंस्टाग्राम पे आइए, मैसेज कीजिए कि सर ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, क्या ऐसा संभव है, तो हम आपको जवाब देने के प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। हर एक अपडेट, हर एक रियल 12th के बाद क्या करना है, कैसे आपको लाइफ में सेटल होना है, सब कुछ हम बताएंगे केकेजी क्लासेस पर। हम आपके गाइडलाइन, आप आपके छोटे भाई समझ लो, बड़े भाई आपके परिवार का समझ लो, हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरह से। जितनी जानकारी है सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, कि आप कौन से सेक्टर में जा सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो, सब कुछ हम बताएंगे। बस केकेजी क्लासेस पर भरोसा रखना, कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बताएं सब कुछ सही बताएं, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और एक और चीज, कंपार्टमेंटल एग्जाम का मार्कशीट अलग आएंगे, और मेन बोर्ड एग्जाम अभी है उसका अलग। मतलब समझिए, मतलब यह हुआ कि अभी जो आया है तो इस पर आपका फेल आएगा, और बाद में जब कंपार्टमेंटल एग्जाम में पास होइएगा तो वो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, सबका पूरा आएगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और जो अभी मार्कशीट आया वो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये हट जाएगा आपका, ठीक है, ये हट जाएगा। और जो कंपार्टमेंटल में पास कीजिएगा उस समय जो आपका मार्कशीट आएगा सभी सब्जेक्ट का रहेगा, उस पर पास लिखा हुआ रहेगा, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन लिखा हुआ आएगा, और वो आपका काम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, हमसे गलती हुई हो तो माफ करने के प्रयास करना, हम भी आप ही की तरह एक परिवार के हिस्से हैं, ठीक है। जय हिंद।